हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल बिछाए जाते हैं। संसार ग्रीन की तरफ से मैं आज आपको फूल बिछाने की कला सिखाऊंगी। अपने घर के मुख्य द्वार को आप कुछ ऐसे फूलों वाली बेल से सजा सकते हैं कि मेहमान तो क्या, खुशियाँ भी आपका पता पूछेंगी। तो फिर शुरू करें, लेकिन उससे पहले नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारी नई वीडियोस आपसे छूटे ना। फ्लेम वाइन। फ्लेम वाइन दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। इन्हें हम फ्लेमिंग ट्रम्पेट, गोल्डन शावर या ऑरेंज बिगोनिया के नाम से भी जानते हैं। इनका बोटैनिकल नेम पायरोस्टेजिया वेनुस्टा है। इनके फूलों का रंग नारंगी होता है। इनका शेप ट्रम्पेट की तरह होता है। फूल काफी बड़े, लगभग 8 सेंटीमीटर के और गुच्छे में होते हैं। यह क्लाइंबर है जो सपोर्ट से ही ग्रो करते हैं। आप चाहें तो इन्हें फेंस, ट्रेलिस, वॉल्स या आर्चेस पर लगाएं। इन्हें खाद वाले मिट्टी में लगाएं, अच्छे ग्रो करेंगे। और पानी सुबह शाम डालें। इन्हें फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। यह जाड़े में ज़्यादा खिलते हैं। आप चाहे तो इन्हें पॉट में भी लगा सकते हैं। क्लाइंबिंग रोज या लता वाले गुलाब बहुत खूबसूरत होते हैं। इनका बोटैनिकल नेम रोजा सिटीगिरा है। यह अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। यह सालों साल होने वाले फूल हैं। इनके बहुत सारे वैरायटीज हैं। आप अपने पसंद का कोई भी लगा सकते हैं। आपको ये लाल, पीला, गुलाबी आदि रंगों में मिल जाएंगे। इनकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि इनसे परफ्यूम भी बनाया जाता है। यह श्रब है। साल में एक बार प्रूनिंग जरूर करें। इन्हें ज्यादा खाद की जरूरत होती है, इसलिए नियमित खाद डालें। पानी रोजाना डालें, लेकिन ध्यान रखें पानी इनमें जमे नहीं। आप चाहे तो पॉट में भी लगा के इनकी खुशबू का मजा ले सकते हैं। इन्हें ज्यादा से ज्यादा सनलाइट की जरूरत होती है। विस्टीरिया। विस्टीरिया दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। इनकी खूबसूरती ऐसी है जो दूर से ही दिख जाती है। इनके काफी स्पेसीज होते हैं। यह बहुत तेजी से ग्रो करने वाली लता है। इनका रंग नीला, गुलाबी, बैंगनी आदि होता है। इनके फूल गुच्छे में होते हैं। यह एक तरह के वुडी क्लाइंबर है। वैसे तो यह सालों साल होने वाले क्लाइंबर्स हैं, लेकिन गर्मियों में बिना पत्तों के वाइन पर इतने फूल आते हैं कि बस फूल ही फूल नजर आते हैं और इनकी खूबसूरती जबरदस्त होती है। इन्हें आप कटिंग और बीज दोनों से लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग से लगाना ज्यादा बेहतर है। यह सभी प्रकार के मिट्टी में लगाए जाते हैं। इन्हें फुल सनलाइट की जरूरत होती है। अच्छी फ्लावरिंग के लिए प्रूनिंग करते रहें। क्लेमेटिस। क्लेमेटिस हम आम भाषा में वेलकम के नाम से भी जानते हैं। यह रेननकुलेसी फैमिली से है। इनके लगभग 300 स्पेसीज हैं। फूलों का रंग सफेद, पीला, गुलाबी आदि होते हैं। यह सिंगल लेयर पेटल वाले फूल हैं। 5 से 6 पंखुड़ियों वाले फूल आकार में काफी बड़े होते हैं। यह एक प्रकार के क्लाइंबर्स हैं। घर के अंदर की खूबसूरती घर आने पर दिखती है, पर यह खूबसूरत फूल आपके घर को बाहर से ही खूबसूरत बना देगा। इसे आप खाद वाली मिट्टी में लगाएं। अच्छी ग्रोथ के लिए इन्हें 6 से 7 घंटे धूप की जरूरत होती है। साल में एक बार प्रूनिंग जरूर करें। बोगनविलिया। बोगनविलिया दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। यह नाइटाई जिनेजियाई फैमिली से है। इसके लगभग 80 वैरायटीज हैं। यह आपको नारंगी, गुलाबी, बैंगनी, लाल, सफेद, पीले आदि रंगों में दिख जाएंगे। यह एक तरह के वाइन है जो बहुत तेजी से फैलते हैं। ये हार्डी क्लाइंबर हैं। इनकी हाइट लगभग 8 से 20 फीट तक की होती है। इन्हें वेल ड्रेन्ड पॉट में लगाएं। इन्हें फुल सनलाइट में लगाना बेहतर होता है। पानी ना भी दें तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता।
साल में एक बार प्रूनिंग यानी छटाई करना ना भूलें। क्विस्क्वेलिस, रंगून क्रीपर या चाइनीज हनीसक्ल दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। इनका बोटैनिकल नेम कॉम्ब्रेटम इंडिकम है। इसे आम भाषा में मधुमालती भी कहते हैं। इनकी 17 प्रजाति है। इन्हें कल आजकल भी बोलते हैं क्योंकि इनके रंगों में अलग ही जादू सा है। पहले तो ये सफेद होते हैं, फिर गुलाबी और आखिर में लाल। सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही गुच्छे में आपको सारे रंग दिख जाएंगे। इनकी हल्की खुशबू होती है और तेजी से फैलने वाली लता है। इनके फूल पूरी गर्मी और पूरे बरसात में होते हैं। जाड़े में इनकी प्रूनिंग यानी छटाई जरूरी होती है। आप इन्हें कटिंग या लेयरिंग दोनों से लगा सकते हैं। इपोमिया या मॉर्निंग ग्लोरी अपने नाम की तरह ही बेहद खूबसूरत होते हैं। इनके लगभग 500 स्पेसीज हैं। इनके और भी नाम हैं जैसे वाटर कन्वर्व्यूलस या मून फ्लावर। इनका रंग गुलाबी, नीला, लाल, बैंगनी आदि होता है। इनके फूलों का आकार ट्रम्पेट शेपेड होता है। यह 4 इंचेस तक बड़े होते हैं। यह क्लाइंबर्स है यानी लता। इसकी खुशबू इतनी होती है कि आपका घर खुशबू से महक जाए। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आधी मिट्टी और आधी कंपोस्ट वाली मिट्टी में लगाएं। इन्हें फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है जिसमें यह बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। आप इन्हें सीड से भी लगा सकते हैं। बंगाल क्लॉक वाइन, यह दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। इनका बोटैनिकल नेम थम्बर्गिया ग्रैंडीफ्लोरा है। इनके कई नाम हैं जैसे बंगाल ट्रम्पेट, ब्लू स्काई फ्लावर, ब्लू थम्बर्गिया आदि। इन्हें आम भाषा में नील लता के नाम से भी जानते हैं। इनका रंग नीला होता है और कहीं कहीं ये सफ़ेद रंग के भी होते हैं। इनके फूल लगभग 3 से 8 सेंटीमीटर तक बड़े होते हैं। इसकी लता लगभग 20 मीटर तक फैलती है। इनके फूलों का आकार ट्रम्पेट शेपेड होता है। यह पेरेनियल एवरग्रीन प्लांट है यानी सालों साल रहने वाले। तो अगर आप इसे अपने घर के दरवाजों पर लगाएंगे तो इसकी खूबसूरती आपको सालों साल देखने को मिलेगी। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आधी मिट्टी और आधी कंपोस्ट डाल के लगाइए तो आपको ढेरों फूल मिलेंगी। साथ ही साथ पानी सुबह शाम डालें। इन्हें कटिंग या लेयरिंग दोनों से लगा सकते हैं। ट्रम्पेट वाइन, ट्रम्पेट वाइन जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इसका आकार ट्रम्पेट शेपेड होता होगा। यह देखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। इनका बोटैनिकल नेम कैम्पसिस रेडिकन्स है। इसके अलावा भी इनके और नाम हैं जैसे ट्रम्पेट क्रीपर और हमिंगबर्ड वाइन। इनका रंग नारंगी, पीला या लाल होता है और इनकी खुशबू भी बेमिसाल होती है। फूल 3 से 4 इंच तक बड़े होते हैं। यह वाइन यानी लता है जो 8 से 20 फीट तक फैलते हैं। यह सालों साल होते हैं। इसकी खूबसूरती तो हमिंगबर्ड जैसे पंछी को भी आकर्षित करती है। इन्हें खाद वाली मिट्टी में लगाएं और पानी रोजाना डालें। इन्हें रोजाना 6 से 7 घंटे धूप की ज़रूरत होती है। इन्हें चाहे तो आप सीड, लेयरिंग या कटिंग से लगा सकते हैं। पैशन फ्लावर, पैशन फ्लावर या कृष्ण कमल दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। इनका बोटैनिकल नेम पैसीफ्लोरा है। इनके लगभग 550 स्पेसीज होते हैं। इन फूलों को राखी फूल भी कहा जाता है। इनके फूल आकार में काफ़ी बड़े और लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर के होते हैं। फूलों के बीच में उभरा हुआ फिलामेंट इन फूलों में खास खूबसूरती लाता है। इनमें संतरे के जैसे फल भी आते हैं जो खाए जाते हैं। इन फूलों को कटिंग और सीड दोनों से लगाया जाता है। इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए सैंडी लोमी सॉइल यानी रेतीली दोमट मिट्टी का इस्तेमाल करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।